तभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो हम लोगों ने भी रिवीजन किया कि हमने अन्य अभिलाषिता शून्यम श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, जो कि प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में हमें इंट्रोडक्शन में समझाते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। या तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे ज्ञान कर्म अनावृतम, जो बाकी रह गया था। ओ सॉरी। ज्ञान कर्म अनावृतम। तो ज्ञान कर्म अनावृतम क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। या इम्पर्सनल फिलोसफी, फ्रूटी एक्टिविटी और अनावृतम। सो इधर हम देख सकते हैं कि आ, इधर एक उदाहरण दिया गया टॉप राइट में, आप देखो। इसका उदाहरण है राजा नीक का, है ना। जो राजा नीक जो थे, वो बहुत धनी राजा थे, है ना। तो वो काफी सारी दान दक्षिणा बहुत करते थे वो राजा अनिक। तो एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को 1,000 गाय दे दी, राइट। जैसे वो राजा जा रहे थे, है ना, तो उसमें से क्या उस पार्टी में से एक गाय निकल के वापस उसके पास आ गई, राजा के पास। राजा को भी पता नहीं चला, उस ब्राह्मण को भी पता नहीं चला। फिर दूसरा राजा आया, दूसरे राजा को भी उसने 1,000 1,000 गाय दूसरे ब्राह्मण को भी दी। लेकिन जो गाय उस राजा के पास से वापस आई थी, वो भी गाय इसके अंदर वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। इसलिए पहला ब्राह्मण जो था वो बहुत गुस्सा हो गया राजा के ऊपर कि तुमने मेरी गाय, तुमने चीटिंग किया है। तुमने 1,000 गाय बोली थी लेकिन एक गाय मिसिंग है उसमें, राइट। तो ब्राह्मण ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि गाय जो है वो दूसरे ब्राह्मण के वहां चली गई है, राइट। तो उसने बताया कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको और दूसरी 1,000 गाय, उस एक गाय के बदले मैं आपको और एक 1,000 गाय देता हूँ। तो उसने ब्राह्मण ने मना किया, बोला नहीं ये तो नहीं चाहिए, मेरे को तो वही गाय चाहिए, है ना। तो उसने फिर दूसरे ब्राह्मण के पास मिलने गया कि देखिए गाय गलती से ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा, तो प्लीज आप एक गाय दे दीजिए। उस ब्राह्मण को भी उसने बोला कि एक गाय के बदले मैं आपको दूसरी 1,000 गाय दूंगा, राइट। क्योंकि ये पहले ब्राह्मण को दी हुई गाय थी, है ना, आपके पास गलती से आ गई है। तो वो भी नहीं माना, बोले मैं आप बोले एक बार दान दे दिया फिर वापस तो नहीं ले सकते हैं, राइट। इसलिए नियम है कि अगर आपने ब्राह्मण को कुछ दिया है, राइट, तो आप उसको उससे कुछ वापस ले नहीं सकते हैं। तो दोनों ही ब्राह्मण नाखुश हो गए उससे। इसलिए राजा अनिल को दूसरे जन्म में क्या बनना पड़ा, है ना। क्या बोलते हैं झाड़ू को हिंदी में? चैमेलियन, कैमेलियन क्या, तो रंग बदल देता है। हाँ सर, यार गिरगिट गिरगिट। गिरगिट, हाँ। गिरगिट बनना पड़ा उसको, राइट। तो जब वो ऊपर गए, यमराजा ने उसको दो ऑप्शन दिए कि देखिए, या आप जो है वो ये पहला पुण्य कर्म भुगतना चाहोगे कि पाप कर्म भुगतना चाहोगे, है ना। तो ये पूरी अलग अलग ही पूरी स्टोरी है इसकी, इस प्रकार से। लेकिन राजा नृप ने एक काम बड़ा बहुत अच्छा किया था, वो था कि उसने कृष्ण का एक भक्त गया था, एक वैष्णव भक्त उसके पास, और उसने बोला था कि आ, आप हमें कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दीजिए, पूरा मंदिर बनाने के लिए। तो उसने तुरंत दे दिया था उस भक्त को, राइट। तो उस कारण उसको जब कृष्ण यदु के जो बच्चे थे वो जब खेल रहे थे, राइट, तो उस कारण से उसको कृष्ण की प्राप्ति हुई, जो एक कार्य उसने अच्छा किया था उसके कारण, राइट। तो वो जो भक्ति कार्य किया था उस कारण से तो कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो कहने का मैं स्टोरी क्यों बता रहा था, क्योंकि जो समटाइम्स फ्रूटी एक्टिविटी होती है, रिचुअलिस्ट एक्टिविटी जो होती है, कर्मकांड जिसको हम बोलते हैं, ऐसे यज्ञ दान तप ये सारी चीजें, तो उसके अंदर अगर कोई गलती भी हो जाती है ना, इफ देयर इज सम फ्लॉ, राइट, तो बहुत सारा रिस्क उसमें उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार का, जैसे राजा अनेक के पास हुआ। इतना सारा दान दक्षिणा किया लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा उसको, राइट।
ये दान का एग्जाम्पल था राजानिक का, राइट। और दूसरा तपस्या, रावण ने बहुत सारी तपस्या की थी, राइट। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो उसने उसने बेनेडिक्शन क्या मांगा, लोगों को टॉर्चर करने का, राइट। उसके कारण क्या, कितने सारे लोगों की उसने हत्या कर दी, कितने सारे लोगों को परेशान किया उसने। और जो यज्ञ किया, तो नैमिषारण्य के जो ब्राह्मण थे, जब इकट्ठे हुए थे वो लोग, तो वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। वो जो सूत गोस्वामी जब आए तो वो लोग सारे ब्राह्मण बोल रहे थे कि देखिए हमारे चेहरे जो एकदम वीक हो रहे हैं, इतने सारा यज्ञ कर करके हमारे चेहरे काले पड़ रहे हैं, राइट। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमें स्वर्ग में जाने को मिलेगा कि नर्क में जाने को मिलेगा, राइट। हमें तो ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। इतने सारे यज्ञ किए उन लोगों ने, फिर भी पता नहीं चल रहा था, राइट। इसलिए उसके उसके बाद सूत गोस्वामी ने उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, श्रीमद् भागवतम सुनाया उन लोगों को, देन दे बिकम एक्साइटेड, राइट। और भागवतम सुनने के बाद वो लोग क्या बोले, बहुत अच्छा एक श्लोक आता है भागवतम में, तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्म कांत परण्य परा परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम सुश्रुतम न विदनोतु विद्वान। उन्होंने बताया कि ये सूत गोस्वामी, that you are भागवत प्रधान हो, तन्नो भवन वही भागवत प्रधान हो, कि आप तो भागवत प्रधान हो, और हम क्या है, शुश्रूषता, कि हम लोग सुनने के लिए ईगर है, और आपके माध्यम से सुन रहे हैं। और भगवान कैसे हैं, उदारम, हरेर उदारम चरितम विशुद्धम, भगवान कैसे उदार है, मर्सीफुल है। तो आप जो कथा बोल रहे हो वो इतनी सुनने में अमृत जैसी लग रही है हमें, बोल हमारे यज्ञ कुछ काम का नहीं है इसके आगे, कि जहाँ हमारे चेहरे काले कर रहे थे, कार्बन आ रहा था, राइट। लेकिन अभी आपके मुख से जब हमने श्रीमद् भागवतम सुना तो अमृत जैसा लग रहा है हमें, और हमें इसके रिजल्ट जो है उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग। इवन रिजल्ट को छोड़ो, अभी अभी भी हम लोग उस रिजल्ट को फील कर पा रहे हैं, राइट। कि श्रीमद् भागवतम सुनने से हमारा हृदय जो है कितना साफ हो रहा है, राइट। हमारे कान जो है भगवान की कथा सुन के कितने डिलाइटेड हो रहे हैं, राइट। और हम लोग कृष्णा की मर्सी, जो कृष्णा की कृपा है, उसको भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो इस प्रकार से वो लोग बोलने लगे, राइट। इस प्रकार से उन्होंने अपना रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी थी उन लोगों ने छोड़ दी, और श्रीमद् भागवतम की शरण ली उन लोगों ने, राइट। हाँ, यस। श्री रूप गोस्वामी has also quoted a definition from the नारद पंचतंत्र, क्या है, सर्वपाति विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, राइट। कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन इसका, एनीबॉडी कैन रीड। Hare Krishna. यस माता जी, पढ़िए, किंजल माता जी। One should be free from all material designation and by Krishna consciousness must be cleansed of all material contamination. He should be restored to his pure identity in which he engages his senses in the service of the proprietor of the senses. यस, सर्वपाति विनिर्मुक्तम में सारे जो भी उपाधि है हमारी, सारे मटेरियल डेजिग्नेशन ऊपर हो गए, हमें क्या करना है, तत्परत्वेन निर्मलम, फिर हमारा हार्ट जो है वो मटेरियल कंटामिनेशन से साफ होना शुरू हो जाएगा, राइट। ऋषिकेश ना ऋषिकेश है, यानी ऋषिकेश की जब सेवा करेंगे, हमारी इंद्रिय जो है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, राइट। कि जो ऋषिकेश ऋषिकेश यानी जो इंद्रियों के स्वामी है, तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है कि नहीं है, राइट। इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है और इंद्रियों को ऋषिक कहा जाता है। तो जब आप अपनी जो इंद्रिया है, जो इंद्रियों के स्वामी जो है ऋषिकेश, अगर उसमें एंगेज करेंगे हम लोग, राइट, तो हम लोग सारी उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है ना, स्वरूपाधि मुक्त, उसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग कुछ भगवतम में से एक दो श्लोक लेते हैं। जैसे एक श्लोक आता है, यसात्म बुद्धि पुनपे त्रिधातु गए स्वाधि कलत्र देशु भौम इत्यादि यत तीर्थ बुद्धि सलिलेन करिजित जनेषु अभिघ्नेषु सएव गोखरा। तो ये सारी उपाधियों से मुक्त होना है हमें। तो ये जो श्लोक है वो बॉडीली उपाधियों के बारे में बता रहे हैं, है ना। आत्मा, बुद्धि जो है, बॉडी मतलब हम लोग जो एक्सटर्नल बॉडी से हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना, पुरुष स्त्री, राइट। जो हम बोलते हैं कि बॉडी ने हमारे सोल को कवर किया गया है, तो एक उपाधि है। ये सोचना कि मैं पुरुष हूँ, मैं फीमेल हूँ, राइट।
गुणापेत्री धातु के हैं। फिर हम सोचते हैं कि यही हमारा शरीर जो है वही हम लोग है, जो कफ पित्त वायु से बना हुआ है वो, है ना, उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, यानी बॉडीली कॉन्शियसनेस, राइट। फिर हम लोग अपने आप को कास्ट के साथ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ जन्म हुआ है, किसके घर पे जन्म हुआ है, किसका रिलेटिव है, किसका फ्रेंड है, किसका परिवार है, किसके परिवार में जन्म हुआ है, राइट। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन हम किससे करते हैं, मोह और महामोह से, यानी भौम इज्जति। भौम इज्जति का मतलब होता है कि अटैचमेंट टू वंस बर्थ प्लेस, कि जहाँ उसका जन्म हुआ है उसके प्रति अटैचमेंट होता है। यानी कई बार हम लोग देखते हैं जब वो लोग अपने गाँव में जाते हैं तो एक स्पेशल एफिनिटी फील होती है ना। बोले हमारे गाँव की मिट्टी है, जहाँ मैं जन्म हुआ है मेरा। जैसे हम लोग तो ऐसे बोले जैसे हमारा जन्म हो के कितने बड़े बड़े काम कर लिए हम लोगों ने, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं, यू नो, फिर धाम में जाना लेकिन साइट सीइंग के लिए जाना, यू नो, भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा नहीं सुनना धाम में जाने के बाद, घूमते रहना, तो ये सारी बॉडीली कॉन्शियसनेस है, राइट। तो चार धाम करने गए, हमने कुछ फोटोज खींचे, राइट, इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाई, सेल्फी ली, रील्स बनाए और फिर निकल गए। तो ये सारी एक प्रकार की बॉडीली अटैचमेंट है। सो भागवतम में श्लोक के अंदर बताया कि सारे लोग जो है जो भी डिस्क्राइब किए अपने में जितने भी चीजें, अगर ये सारे लोग ऐसे हैं तो क्या क्या बताया है भागवतम में, जनेषु अभिज्ञेषु स्वयं भरा, तो ये तो गाय और गधे के समान है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वन शुड नॉट बॉदर अबाउट एनी आश्रम, व्हाट आश्रम और वर्ण इज देयर। उसके विपरीत हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कौन से आश्रम में कौन से वर्ण में मेरा जन्म हुआ है। सिंपली क्या करना है, कृष्णदास रहना है हमें, राइट। जैसे हम लोग जब मंदिर में आते हैं तो सब लोग बैठते हैं, तिलक किया होता है, सब लोग सोचते हैं कि सब लोग हैं, कोई कृष्णदास कोई कृष्णदासी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मटेरियल आइडेंटिफिकेशन से पूरा वी हैव टू यू नो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। हम लोग हमारी कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनलिटी, जेंडर, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को वो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, बहुत फेमस वर्स है वो, क्या बोले, नाहम विप्रो न च नरपतिम नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णि न च गृहपतिर न मनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोद्या निखिल परमानंद पूर्ण अमृत तपेर गोपी भरतुर पद कमलर दास दासानु दास। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य शूद्र, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थी हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ, राइट। बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है कि मैं कौन, ऑल आई नो इज अबाउट मी इज दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। कौन है कृष्णा, जो मेन गोपियों को मेंटेन करते हैं, गोपी भरतुर पद कमल दास दास, राइट। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास भी नहीं बोल रहे हो, तो बोल रहे कृष्ण के भक्तों का दास हो, राइट। तो ये एक्सटर्नल कवरिंग जो है उसकी मैं केयर नहीं करता हूँ, तो ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है, राइट। यस, या अनावृतम अनकवर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन और फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्मकांड ज्ञान कर्म अनावृतम नॉट कवर्ड। या तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी इधर क्या लिखते हुए पढ़ेगा ये दूसरी लाइन, एनीबॉडी कैन रीड। If you mix up karma with bhakti, if you mix up jnana with bhakti, or if you mix up yoga, it is contaminated. It is not pure. इट इज कंटेमिनेटेड, यस। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें यही सोचना है कि किस प्रकार से हम कृष्ण को सेटिस्फाई करें, राइट। और कोई डिजायर हमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, हमें दूसरी ऐसी डिजायर्स होती है, जैसे जब आपको भूख लगेगी, राइट, तो आप जब व्हेन यू विल फील हंग्री तो आपको खाना पड़ेगा, राइट। आपको शौच क्रिया करने जाना पड़ेगा, वो कोई गलत बात नहीं है, वो सारी डिजायर कोई गलत नहीं है ना। या जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है, देखिए कि जैसे गजेंद्र अ, जो अपना ये, सॉरी, हाँ, ये देखिए जो गजेंद्र है, राइट। सो गजेंद्र जब ये प्रार्थना कर रहा था भगवान के लिए, क्योंकि उसका लाइफ थ्रेट था इसलिए प्रार्थना कर रहा था, है ना। ऐसी सिचुएशन में भले हम लोग कृष्ण को बुलाते हैं, पुकारते हैं हम लोग कृष्ण की सेवा के लिए, है ना, कि सेवा तो नहीं ले सकते भगवान की, लेकिन हम जब हम पुकारते हैं उनको उनकी हेल्प मांगने के लिए, राइट,
इसको मटेरियल डिजायर नहीं कहा जाता है, दैट इज ऑल राइट। इस ये सब डिजायर शुद्ध भक्ति जो है वो अफेक्ट नहीं होती है हमारी, ये पॉइंट इधर मेंशन किया गया है। जैसे द्रौपदी, उसका जो मान भंग हो रहा था, राइट, तो उसको बचाने के लिए वो कृष्ण को पुकार रही थी ना, तो कृष्ण अनलिमिटेड साड़ी थी उसको। तो ये भी शुद्ध भक्ति के बॉर्डर के बाहर नहीं है क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे भक्ति शुरू ही रखी थी उन्होंने, उन लोगों ने तो सी ओनली डिजायर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, राइट। द्रौपदी की यही तो इच्छा थी। या ज्ञान कर्म कर्म आदि अनावृतम, यस, कोई ये पढ़ सकता है दूसरा पैराग्राफ? बट इफ वी थिंक दैट, पढ़िए। Hare Krishna. हम्म, But if we think that if I don't do some material pious activity, then I cannot achieve bhakti or some bad will come to me. That is against the principles of pure devotional service. Giriraj या Swami. यस, केवल लोग सोचते हैं कि इफ आई डोंट डू सम मटेरियल पायस, अगर मैं कुछ ना भौतिक पायस एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मैं भक्ति को अचीव नहीं कर पाऊंगा, या फिर कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, है ना। कई बार डर लगता है ना, अगर मैंने ये रिचुअल फॉलो नहीं किया तो बुरा लग गया तो किसी को, तो क्या करेंगे? दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। लेकिन पहला पैराग्राफ पढ़िए अभी कोई, मतलब आप भी पढ़िए पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। A devotee may do something which is not strictly included in the category of devotional service out of consideration for public sentiment, so that the people don't become hostile to the devotees and thus make it harder for the devotees to preach. या तो आ, कई बार ऐसा हो, ऐसी चीजें हम लोग कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि डिवोशनल सर्विस के कैटेगरी में नहीं आता है, पब्लिक के सेंटीमेंट को देखते हुए, है ना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि लेक्चर में कई बार हम बोलते हैं ना कि खाना क्यों खिलाना है लोगों को, हमें तो उसको भौतिक जन्म मृत्यु से बाहर, जन्म चक्कर से बाहर निकालना है। लेकिन जब कोरोना हुआ था तो हमने कितनी सारी प्लेट्स बांटी थी कृष्ण प्रसाद की, कितने सारे लोगों को प्रसाद बांटा था हम लोगों ने, है ना। ये सारी चीजें हम करते थे, सारी चीज भक्ति डिवोर्स सर्विस के परव्यू के बाहर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ताकि वो हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए डिवोटीज के साथ, तो बाहर के लोग ही और डिवोटीज के बीच में। ये लोग तो इस्कॉन वाले तो सब समझते नहीं, कोई इमोशन ही नहीं है उनके अंदर, राइट। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बार रथ यात्रा चल रही थी, प्रभुपाद थे उस समय, है ना। तो सडनली जिस रूट से रथ यात्रा जा रही थी तो वहाँ बिल्डिंग में आग लग गई, राइट। लोग चिल्ला रहे थे, मतलब खिड़की और बालकनियों में से, राइट। तो हमारे डिवोटी ने, जब तक वो फायर की सेफ्टी की गाड़ी आती तब तक हमारे डिवोटी ने क्या किया, वो तुरंत कूदा अपने ऑफिस, रथ के ऊपर गया, रथ का जो कैनोपी था वो रथ का कैनोपी निकाला उसने, राइट। और सारे डिवोटीज ने अलग अलग दिशाओं से पकड़ के रखा उसको, और सारे लोगों को उस प्रकार से बचाया। पर एक भी व्यक्ति मरा नहीं उस फायर में। चालू रथ यात्रा में ये सब हुआ, रथ रोक दी तो कैनोपी फाड़ी, और चार पांच डिवोटीज बैठ गए और सबको बोला कि कूदो आप इधर। तो इस प्रकार से उन्होंने इन सारे भक्तों को बचाया। नेक्स्ट डे पेपर में भी आया था कि हरे कृष्णा लोगों ने लोगों की जान बचाई, ऐसा करके, राइट। और प्रभुपाद को जब ये न्यूज पहुंची तो प्रभुपाद भी बहुत खुश हो गए, है ना। प्रभुपाद बोले थे कि समटाइम्स डिवोटीज may support such kind of activities, sometimes devotees can support such kind of activities, राइट। अगर वो सोचे होते कि यार आग भले लग रही है, हमारे नक्षत्र प्रोजेक्शन थोड़ी रोक सकते हैं, अपने तो अपना शुरू रख सकते हैं, तो एक अलग इंप्रेशन जाती है। So although some things are not directly connected with Krishna consciousness, right? लेकिन फिर भी एक प्रकार से एक अच्छा प्रीचिंग भी हो रहा है इससे, राइट। क्योंकि लोग देखते हैं कि डिवोटीज जो है वो अनकॉन्शियस नहीं है, डिवोटीज जो इनसेंसिटिव नहीं है, डिवोटीज जो है केयरलेस नहीं है, ये सारी चीज लोग देखते हैं हमें, राइट। इसलिए जब भी डिवोटीज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मदद करने की तो तुरंत करते हैं, राइट। तो प्रीचिंग के फॉर प्रीचिंग सेक वी हैव टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एक प्रचार को मध्य रखते हुए हमें सारी चीजें करनी है, राइट। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच सकता कि अगर मैं मटेरियल एक्टिविटी कोई नहीं करूंगा, ऐसी कोई पायस मटेरियल पायस एक्टिविटी, तो मुझे भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा ये तो गलत बात है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर मैंने किसी देवी देवता की भक्ति नहीं की तो वो गुस्सा हो जाएंगे मेरे साथ, गणेश जी को छोड़ दूंगा तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे। या फिर हम बोलते हैं कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है, ज्योतिष ने तो बोला है कि ये मणि पहनना पड़ेगा, वो मणि पहनना पड़ेगा,
राहु जो है वो मेरे तरफ अभी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, राइट। तो मुझे बहुत सारे वो विद्या पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट, वो सब चीजें हमें करने की, बिकॉज व्हेन एक्चुअली व्हेन यू बिकम कृष्णा डिवोटीज, राइट, तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि मैं पर्सनली तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। मैं, दिस इज व्हाट कृष्णा सेज, आई विल गिव प्रोटेक्शन पर्सनली, है ना। भगवान बोलते हैं सर्व धर्म परित्यज, डू नॉट फियर, कौनते प्रति जाने न भक्ति प्रणश्यति, है ना, कि मेरे भक्त का भी विनाश, जो भगवान खुद बोल रहे हैं, राइट। तो अगर किसी का 9 ग्रह जो है अलग अलग, राइट, उस पर ज्यादा फेथ है और कृष्ण पे कम फेथ है, राइट, उसका मतलब है कि फिर और हमारा ग्रेजुअल प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है कृष्ण भक्ति में, राइट। सो हाँ, कई बार हम लोग जो श्राद्ध जैसी एक्टिविटी करते हैं हम लोग, है ना, श्राद्ध करते हैं हम लोग, राइट। सो विच इज जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस के परव्यू में नहीं आता है वो। तो श्राद्ध इस प्रकार से किया जा सकता है कि कि आप भगवान, आप कुछ बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, भक्तों को खिलाओ, घर पे कीर्तन करो और फिर उनको खिलाओ, भागवतम पढ़ो उस दिन पूर्वजों के लिए। तो ये एक परफेक्ट बैठ गया कि किस प्रकार से एक्टिविटी को भी स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, राइट। सो यस, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सब देख लिया, राइट। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम अन्य ज्ञान कर्म अनावृतम, या तो हम लोग अभी अभी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे हम लोग इसमें से, ठीक है। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी बेस्ड सिंपली ऑन हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग एक्सेट्रा। Described in the Srimad Bhagavatam are 9 different processes, besides which everything done is unfavorable to Krishna consciousness. Thus, one should always be guarding against fall downs. Right? तो कृष्ण भक्ति जो है वो केवल श्रवण करने में, चैंटिंग करने से ही, तो मेन चीज क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि जो नौदा भक्ति जो है श्रीमद् भागवतम में, जो नौदा भक्ति का वर्णन है, राइट, उसके अलावा जो भी कुछ करते हैं वो अनफेवरेबल चीज है कृष्ण भक्ति करने के लिए, राइट। वन शुड ऑलवेज बी गार्डिंग अगेंस्ट फॉल डाउन्स। जब भी हमें ऐसा लगता है कि मेरा पतन हो रहा है, तुरंत हमको अपने आप को गार्ड करना चाहिए, राइट। मेन थिंग ये है, या और भी कोट्स हैं, या टू अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, श्री चैतन्य महाप्रभु रेकमेंडेड स्थाने स्थित। तो स्थाने स्थित का मतलब क्या होता है कि जिस स्थान पे आप हो अभी, यू जस्ट रिमेन इन अ प्रेजेंट पोजीशन, यू रिमेन एज अ गृहस्थ, एज अ ब्राह्मण और सन्यासी, एज अ बिजनेस प्रोफेशनल, इट डजंट मैटर, बट जस्ट ट्राई टू हियर अबाउट कृष्णा। श्रुति गताम तनुवान मनोभी, श्रुति गताम, जैसे भी हम लोग श्रुति गताम कर रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग, राइट। एंड ट्राई टू एम्प्योर बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड इन कृष्णास सर्विस। ये हमें करना है, स्थान स्थित है, यानी जो स्थान में, उस स्थान पे रह के हमें भक्ति करना सीखना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या लिखा है, सो दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज टू गिव चांस टू एवरीवन टू हियर अबाउट कृष्णा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, श्रवणम, राइट। तो हमारे प्रभुपाद ने जो मूवमेंट बनाया है वो हम सभी को ये चांस दे रहे हैं कि भगवत गीता पढ़े, भागवतम का श्रवण करें, लेक्चर सुने, राइट। एंड व्हेन वन हैज हर्ड वेरी नाइसली अबाउट कृष्णा, दे कैन देन ही कैन स्पीक अबाउट कृष्णा, एंड ही मस्ट स्पीक, यू कैन नॉट रिमेन विदाउट स्पीकिंग, दैट इज द रिजल्ट ऑफ श्रवणम, श्रवणम एंड कीर्तनम। वन हु हैज हर्ड नाइसली, ही मस्ट स्पीक और प्रीच। तो जितना हम सुन रहे हैं अभी, तो सुनेंगे तो बोलने की इच्छा बढ़ेगी, सुनेंगे तो प्रचार करने की तीव्रता बढ़ेगी हमारी, राइट। केवल सुनना नहीं है, फिर क्या करना है, कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब कीर्तन भी होता है जो हम करताल के साथ करते हैं वो, और कीर्तन भी होता है जब हम बोलते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, वो भी एक प्रकार का कीर्तन ही माना जाता है, राइट। या अभी हाउ टू परफॉर्म भक्ति, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने 9 चीज बताई, क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, राइट। ये पहली क्या है, हियरिंग, श्रवणम, हियरिंग द नेम एंड ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना, भगवान जो पूर्ण पुरुष परमेश्वर है, उनके नामों का सुनना। जिसका एग्जाम्पल कौन है,
बेस्ट एग्जाम्पल कौन है हियरिंग का? परीक्षित महाराज, राइट। सेकंड इज चैंटिंग इज ग्लोरीज, है ना, पहले सुना फिर बोलना है उनकी ग्लोरीज को। उसका एग्जाम्पल कौन है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी, राइट। देन रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, है ना, स्मरणम, स्मरणम में ना सबसे अच्छा किसने किया था? कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है? प्रहलाद महाराज, राइट। पाद सेवनम, पाद सेवनम के एग्जाम्पल कौन है सबसे बेस्ट? लक्ष्मी देवी, राइट। फिफ्थ इज वर्शिपिंग द डीटी अर्चनम, उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? कौन किसने किया था अर्चना? वर्शिपिंग पृथु महाराज, राइट। ऑफरिंग ओबेसेंसेस, वंदनम, अक्रूर जी, राइट। दास्यम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन है वो? हनुमान जी। और मेकिंग फ्रेंड्स, साख्यम, अर्जुन, राइट। एंड सरेंडर, आत्मनिवेदनम, उसका एग्जाम्पल कौन है? बलि महाराज है, राइट। और ये सारी 9 की 9 चीज किसने की थी? अम्बरीश महाराज ने की थी। अम्बरीश महाराज ने रियलाइज ऑल दिस 9 आइटम्स। ये सारी एक्टिविटीज जो है भक्ति की एक्टिविटीज है, राइट। इसलिए मैंने बताया कि कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी में हमें लगना चाहिए, राइट। कि वी शुड डू समथिंग टू शो आवर लव फॉर कृष्णा, राइट। हमें कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए कृष्णा के प्रति, या क्या है ये? Importance of hearing, the first of the 9 above mentioned processes. Yes. पहला स्टेप, the first step in acquiring transcendental knowledge, क्या है वो? Hearing, right? सबसे पहला स्टेप है ये। फिर there is a need to hear from authorized person, हमें authorized person से सुनना होगा। ये हम किसी ऐसे ऐसे भी किसी के साथ नहीं सुन सकते हैं, राइट। तो ये जो श्लोक है, हम लोग अलग अलग श्लोक भी लेंगे। 2 श्लोक है इधर, एक पहला ये तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, राइट। फिर दूसरा श्लोक कौन सा है इंपॉर्टेंस में? ये तद विज्ञार्थम स गुरुम अभि एवाभिगच्छेत् समित पनिश्रोतयं ब्रह्मनिष्ठम। The method of submissively receiving knowledge is not merely based on mental speculation, right? तो जो मेथड है सबमिसिवली, तो हम गुरु की शरण ग्रहण लेंगे जब हम लोग, राइट। इसलिए एक ऑथराइज गुरु को अप्रोच करना बहुत जरूरी है ना। सबमिसिवली रिसीव, सबमिसिवली मैसेज को रिसीव करना ये बहुत जरूरी है। जैसे हम कृष्ण बलराम भी तो गए थे शांतिपुनी मुनि के आश्रम में, है ना, जहाँ पर उन्होंने सेवा की थी अपने गुरु की, उनसे सुना था, उनकी मिनियल सर्विसेज की थी, राइट। स्पेकुलेशन काम नहीं करेगा इधर, है ना। जैसे प्रभुपाद जी को देखो, उन्होंने अपने गुरु की कैसे सेवा की, है ना, वेस्ट में जाके प्रीचिंग करके, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं इधर जो प्रभुपाद के फॉलोवर्स है सारे, नीचे डिवोटीज को देखिए सारे, है ना, कैसे उन लोगों ने भी प्रभुपाद जी की उन्होंने उनके उपदेश को फॉलो करते हुए अलग अलग जगह प्रचार शुरू किया। आज भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य और उनको पुस्तक बांटने में और प्रचार को आगे बढ़ाने में कितना हेल्प करते हैं वो लोग, राइट। इसलिए डिसाइपल शुड हियर फ्रॉम गुरु एंड प्रैक्टिकली एंगेज बॉडी माइंड्स एंड वर्ड्स इन सर्विस टू फुलफिल ऑर्डर ऑफ, राइट। उस प्रकार से व्यक्ति जो है वो एडवांस हो सकता है, वरना वो व्यक्ति एडवांस नहीं हो पाएगा, राइट। अभी दूसरा प्रश्न है कि व्हाई डू वी डू, व्हाई टू परफॉर्म भक्ति, भक्ति क्यों करनी चाहिए? ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, राइट। इट इज वेरी रेयर, रेयर है कि नहीं है भक्ति? कितने जन्मों में चक्कर लगा लगा के हमें आज ये ये मौका मिला है। इट इज वेरी रेयर टू अचीव भक्ति, राइट। हु कैन प्रैक्टिस भक्ति? कौन practice कर सकते? एनीवन हु इज सिंसियर, है ना। सी मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट फॉर द जीवा, बद्ध जीवात्मा जो है हम लोग, राइट, उस प्रकार से हम लोग बंधे हुए हैं इधर, है ना। सो कौन सा श्लोक है वो? सुदुर्लभ, दूसरा भी एक श्लोक है इसलिए, जो भक्ति जो है रेयर, कितनी रेयर है वो, राइट। आई थिंक सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिस्व अभी महामुने, आउट ऑफ करोड़ ऑफ ज्ञानीज एंड योगीज, राइट,
उसमें से कोई एक भक्त बन सकता है, सोचिए, ऐसे करोड़ों ज्ञानी और योगियों में से तो भक्ति कितनी रेयर है, राइट। कृष्ण एक्चुअली पांडवों को बोलते हैं कि मुक्ति ददाति करिचित स्म स्मन भक्ति योगम, राइट। मैं आपको मोक्ष सिद्धि भुक्ति सब कुछ दे सकता हूँ, राइट, लेकिन भक्ति में हर किसी को नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव इजीली। भगवान बताते हैं कि भक्ति में किसी को इजीली नहीं दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भक्ति दे दी भगवान ने, फिर भगवान उससे उस भक्ति से बच जाते हैं। भगवान बोलते हैं बिकम इज स्लेव, मैं उनका, अगर कोई मेरा भक्त है, मैं उसका दास बन जाता हूँ, मैं उसका फिर। जैसे अर्जुन को भक्ति दी भगवान ने, राइट, तो भगवान को ड्राइवर बनना पड़ा अर्जुन का, राइट। यशोदा को भक्ति दी भगवान ने, यशोदा से बंधना पड़ा भगवान को। इसी कृष्ण डजंट गिव भक्ति वेरी इजीली। हाँ, लेकिन इफ समबडी पेज द प्राइस फॉर गेटिंग शुद्ध भक्ति, प्राइस मतलब पैसा नहीं देना है, राइट। अगर वो तपस्या करेगा, अगर सिंसियरिटी दिखाएगा, तब भगवान उसको ये देते हैं, राइट। और कितना ब्लिसफुल है ये, और लिबरेटिंग है ये, है ना, राइट। आप देखिए, आप जब भक्ति करना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आप इस प्रकार से धीरे धीरे वैकुंठ में चले जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण और बलराम जो है अभी भी लीलाएं कर रहे हैं, राइट, गायों के साथ। सो हम इटरनली भगवान के साथ रह सकते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। देयरफॉर वी परफॉर्म भक्ति टू गेट द कंपनी ऑफ द लॉर्ड, कि एक सेवा की अपॉर्चुनिटी मिली हमें भगवान की, इसलिए हम भक्ति करते हैं। और भक्ति इज वेरी रेयर, एंड हु कैन प्रैक्टिस भक्ति, क्या लिखा है, एनीबडी हु इज सिंसियर, कोई भी सिंसियर व्यक्ति जो है वो भक्ति कर सकता है। ध्रुव महाराज कितने साल के थे? प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 साल के। गजेंद्र का क्या क्वालिफिकेशन था? वो तो प्राणी था, वो तो एक हाथी था खाली, है ना। वानर, हनुमान जी, उनका क्या क्वालिफिकेशन था? कुब्जा, उसके अंदर क्या सुंदरता थी, सोचिए आप, राइट। इसी प्रकार से आपको कोई कास्ट नहीं चाहिए, ना सुंदरता चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, एनीबडी कैन प्रैक्टिस भक्ति, केवल एक छोटी सिंसियरिटी चाहिए, है ना। प्राइस क्या है? सिंसियरिटी है। वेयर वन शुड परफॉर्म भक्ति, राइट, इस्कॉन मंदिर में आके प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, राइट, इस्कॉन सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरा अप्रोप्रिएट, आपको एक स्थान मिलता है कि जहां पर अच्छे से भक्ति को प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन भक्ति, पाथ ऑफ लिबरेशन इमीडिएटली ओपन, राइट। जैसे आप देखो नीचे माया देवी कैसे लोगों को खींच रही है, पिक्चर में आप देख रहे हो ना। लेकिन जो महत सेवा करते हैं, तो वैष्णव की सेवा करते हैं, वो देखो कैसे भगवान के धाम पे जा रहा है सीधा, राइट। महत सेवा द्वारा महर विमुक्ति तमो द्वारा म्यूसितम संगी संगम। तो इस प्रकार से हम लोग इस्कॉन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आसानी से हम भक्ति के सारे प्रिंसिपल को समझ के भगवत धाम जा सकते हैं, राइट। अभी उत्साह पे आते हैं, राइट। तो ये पूरा हमने ओवरव्यू दिया, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा श्लोक के बारे में, और हमने पूरा एक दूसरा जो श्लोक था जो रूप गोस्वामी ने समझाया हमें, उसकी हमने चर्चा की। उत्साह का मतलब क्या होता है? एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन क्लियर कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी बोलते थे कि देयर आर टू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वन इज कॉल्ड लेजी इंटेलिजेंट एंड वन इज कॉल्ड एक्टिव इंटेलिजेंट। तो लेजी इंटेलिजेंट कौन है? जो ब्राह्मण है वो। और एक्टिव इंटेलिजेंट प्रभुपाद जी किसको बोलते हैं? जो क्षत्रिय मेंटेलिटी वाले हैं वो, राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो दो है, दिस टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट पीपल, राइट। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं, है ना, बहुत काम करते हैं और फिर सक्सेस प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण इज लेजी इंटेलिजेंट, है ना, वो दूसरों को एंगेज करने में एकदम माहिर होता है ना। वो वेराइटीज ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, वेराइटीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज लोगों को देते हैं, राइट, एक स्थान पे बैठ के, और उससे वो काम करवा देते हैं। तो दैट्स कॉल्ड लेजी इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद बोलते थे कि साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, उन्होंने कितनी सारी सिस्टम बनाई है ना, माइक सिस्टम, वीडियो कैमरा, लैपटॉप। तो दे आर एक्टिव इंटेलिजेंट फेलोज, राइट। और हम लोग क्या करते हैं? लेजी इंटेलिजेंट फेलो। तो हम लोग उसको सीधा का सीधा डायरेक्ट कृष्णा की सेवा में यूज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे जूम में हम लोग लेक्चर दे रहे हैं अभी, राइट, कैमरा लगा हुआ है, कितनी चीजें हम यूज करते हैं कृष्णा की सेवा में। सो प्रभुपाद
ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से सारी चीजों को, इन भौतिक चीजों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते, राइट। सो प्रभुपाद बोलते थे कि कोई भी फील्ड में आप जाओ, हमें एंथुसियास्टिक रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी एंथुसियास्टिक इन एनी फील्ड, राइट। इधर देखिए आप क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कितने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट दे रहे हैं, देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, राइट। तो टीचर्स को अगर ऐसे एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स होंगे, टीचर को भी कितना मजा आएगा पढ़ाने में, राइट। वो ऑफिस वाले बंदे को देखो कितना एंथुसियास्टिकली वो ना कूद रहा है वो, राइट। इसलिए हमें एंथुसियास्टिक स्टडी और सेवा दोनों के लिए रहना चाहिए, राइट। जो लड़का जो है भगवत गीता पकड़ा हुआ है, तो इज एंथुसियास्टिक फॉर जिज्ञासा। तो हमें इंक्वायरी करनी होगी भक्ति और दूसरी चीजों के बारे में, है ना। देखो मैं इधर कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, बोलिए आगे, है ना, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, राइट। अभी उसने काफी सारी किताबें पढ़ी है, अभी वो क्या कर रहा है, परोपकार कर रहा है ना। सो इस प्रकार से उत्साह के साथ अगर हम जो भी चीज करेंगे तो वो बहुत हमें भक्ति में, और भक्ति में नहीं, हर एक कार्य के अंदर हमारा उत्साह रहना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट भक्ति, एनी एक्टिविटी जो भी हम सेवा करते हैं, अगर उत्साह के बिना सेवा नहीं करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा फिर धीरे, फिर हम ऑफेंसेस करते हैं, फिर बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है ना। एंथुसियाज्म मीन्स, ये भी एक दो लाइन हम पढ़ सकते, टू बिकम सक्सेसफुल एंड टू रिटर्न होम बैक टू गॉड हेड। वाई टू बी एंथुसियास्टिक? क्योंकि हम भगवत धाम जाना कि नहीं जाना सबको, कि इधर ही मजा आ रही है इस भौतिक संसार में, हाँ, कि रोजी नहीं इधर ही मजा आ रही है, इधर ही रहना, तो ऊपर नहीं जाना है। तो अगर उत्साह रखना, अगर हम उत्साह नहीं बनाए रखेंगे तो हम इधर ही रहेंगे, राइट। तो ये जो डिस्कस कर लिया मैंने, एंथुसियाज्म इज मस्ट फॉर वन हु वांट सक्सेस इन एनी एक्ट, राइट। तो दूसरा क्या है, प्रिंसिपल बिहाइंड एंथुसियाज्म इज, एंथुसियाज्म मीन्स एक्शन। एंथुसियाज्म प्रिंसिपल क्या था, पहला क्या बताया, पहले में एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। जो भी हम प्रयास करते हैं, राइट, तो इंटेलिजेंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, राइट, उसको उत्साह बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्या है, एंथुसियाज्म मीन्स एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी हम कार्य करते हैं ना वो, राइट। जैसे हम प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड था कि नहीं था? 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी जलदूत में गए, उनको हार्ट अटैक भी हुआ, राइट। इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने, अमेरिका में जाके प्रचार किया। तो एंथुसियाज्म शुड बी ट्रांसलेटेड एज प्रैक्टिकल एक्शन, ये होना चाहिए, राइट। जैसे आईआईटी में किसी को एडमिशन लेना है तो कितना मेहनत करता है, 4-5 साल वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करता है, कितना सारा करता है वो। जैसे कोई व्यक्ति ओलंपिक्स में जाता है, थोड़ी ना सीधा ओलंपिक्स में चला जाता है, कितनी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितना सालों सालों की उसकी मेहनत होती है, राइट। बॉक्सिंग के लिए आप देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्रिकेट कितनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो उसको एनर्जी बिल्ड करनी पड़ती है ना। कितने लोग जैसे सिंगर होता है तो वो आइसक्रीम अवॉइड करता है, राइट, ताकि उसका जो गला जो एकदम अच्छा रहे। तो सिमिलरली एंथुसियाज्म मीन्स, उसका ट्रांसलेशन कैसा होता है, एक्शनेबल इम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग देखिए इधर डिवोटीज कितने सारे अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं, है ना। नीचे कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, राइट, कोई नृत्य कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, राइट, कोई प्रसाद ग्रहण कर रहा है ना, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई भरतनाट्यम डांस कर रहा है, राइट। गेस्ट को हम घर पे इनवाइट कर सकते हैं, उनको प्रसाद दीजिए, उनको प्रचार, उनसे प्रचार कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है वो एंथुसियाज्म का मतलब होता है एक्शन। एक्शन किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए, कृष्णार्थिक चेष्टा, ऑलवेज एक्ट फॉर, है ना। तो हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, कृष्णा को प्रसन्न करने का, अखिला चेष्टा, है ना, काया वाचा मनसा सभी से हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, हम कैसे कृष्ण की सेवा करते रहे, राइट। सो मॉर्निंग टू इवनिंग वी शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटीज where how we can serve Krishna, how we can glorify Krishna, इस प्रकार से, राइट। हाउ कैसे, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। कैसे करना है उत्साह में,
पहला तो प्रिंसिपल क्या है, एक्शनेबल इम्पैक्ट। एक्शन किसके लिए करनी है, कृष्णा के लिए करनी है। कैसे करनी है, जिस प्रकार से हमारे आध्यात्मिक गुरु में बताते हैं उस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, है ना, किसी भी डायरेक्शन के अंदर हमें करना चाहिए। सो है ना, नो नीड टू कन्फाइन, कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई नैरो भी करने की जरूरत नहीं कुछ हमें, राइट। श्रील प्रभुपाद से एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी चीज आप कृष्णा की सेवा में लगा सकते हो। उसका पर्पस क्या है, हम भक्ति योग में परफेक्शन लाने के लिए, है ना। कोई अपनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए। आप लोग गृहस्थ है तो कुछ आपको जॉब या बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं, जितना समय मिलता है उसको उतना पूर्वक आप सेवा में लगिए। यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। रोबोट बोलते पेन को यूज करो, बिल्डिंग को यूज करो, जहां जहां जो भी चीज लगे वहां वहां सारी चीज यूज करो, राइट। और इसके उपरांत भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अ, हाँ, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्तम वैराग्य मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें हमारे खुद की इंद्र तृप्ति करने के लिए यूज नहीं करनी है, बट यूज करनी है कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने कितने सारी, मोर देन 100 बुक्स उन्होंने प्रिंट छपवाई, राइट। आज अब प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर्स हैं, उनके शिष्य हैं, और बाकी डिवोटीज मायापुर में पूरा इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, राइट। पूरी पद यात्रा निकालते हैं डिवोटीज। तो इस प्रकार का युक्तम वैराग्य हमें लाना है कि जो भी चीज हमारे पास है वो कृष्णा के सेवा में लगानी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो उत्साह मीन्स दे हैव टू बी एंथुसियास्टिक टू यूज एवरीथिंग इन द सर्विस टू शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते थे कि डिक्टाफोन का, जब प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं किस डिक्टाफोन से, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि सी हाउ आई एम यूजिंग दिस डिक्टाफोन इन कृष्णा सर्विस। जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड यूज करते हैं, सो दिस यू कैन यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, राइट। सो ये जो था वो उत्साह के विषय में था, है ना। The execution of bhakti is not a matter of idle meditation, but practical action in the foreground of spiritual life. भक्ति को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि एकदम हमें क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट लेके करना पड़ेगा, राइट। दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ, सॉरी दैट इज उत्साह, है ना। तो उत्साह के साथ भक्ति करनी चाहिए हमें। अब देखिए हम कोई अब मंदिर आएंगे और एकदम हमारा मुंह लटका हुआ होगा, हम बोल देंगे हाँ प्रभु जी क्या करें, राइट। तो दूसरा भी डाउन हो जाएगा आपका, आपका चेहरा देख के, है ना। लेकिन वो सोचेगा कि देखो मंदिर में आते हैं, मंदिर में लोग दुखी है, अरे तो मंदिर आने का क्या फायदा, लोग ऐसा भी सोचेंगे फिर। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं उसको उत्साह के साथ हमें लेना चाहिए, राइट। सो नाउ आई कैन, थोड़ा समय है हमारे पास, हम दूसरा भी एक चीज ले सकते हैं उसके बाद वाले भी, राइट। या लेट अस यूज दिस। एक मिनट में दूसरी स्लाइड ओपन करता हूँ, हालांकि सेम ही है, देयर इज जस्ट अ लिटिल चेंज। हम्म, यस। या तो अभी हम लोग दूसरे में जाते हैं। ये जो 6 आइटम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट। तो आज हम दूसरी लेने का प्रयास करेंगे। दूसरी और तीसरी एक जैसी है, मतलब निश्चय और धैर्य, एक मतलब रिलेटेड ही है थोड़ा, राइट। एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस एंड बीइंग पेशेंट। उत्साह के बाद आता है निश्चय और धैर्य। सो ये जो पहली जो लाइन है, देखते हैं कि, सॉरी स्क्रीन स्टॉप हो गया, ओके।
जगन्नाथ प्रभु ये राइट राइट। तो ये जो पहली जो दो लाइनें मैंने आपको पहले बताया कि ये फेवरेबल एटीट्यूड में बता रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। उत्साह, निश्चय, ध्यान, धैर्य, राइट। ये आपको पढ़ सकता है ये थोड़ा? Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo yogis teach. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service, and for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Meditation means stopping all non-sensical activities, At least for the time at being. least for the time being. या so see, निश्चय मीन्स, निश्चय का मतलब होता है, निश्चय सिग्निफाइज फेथ, अटूट श्रद्धा, राइट। दैट इज निश्चय, दृढ़ श्रद्धा, उसको निश्चय कहा जाता है, राइट। और धैर्य मीन्स कि भले कोई गोल है हमारा भक्ति के अंदर, भले उसको अचीव करने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं धीरज पूर्वक उस भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ूँ, है ना। आई विल नॉट बिकम रेस्टलेस। नॉट बिकमिंग रेस्टलेस मीन्स धैर्य, राइट। तो जब इम्पेशेंट बन जाते हैं, हमारे धीरज खो बैठता है, धीरे बन जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, राइट। तो डिवोटी कैसे होते हैं? धीरज रखते हैं और रिजल्ट आने का राह देखते हैं। तो ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जैसे इन्होंने पढ़ा अभी, तो भक्ति इज नॉट सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, राइट। इट्स नॉट, सॉरी, भक्ति सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, इट्स नॉट आइडल मेडिटेशन, जो सीडो योगी यानी जो ढोंगी लोग जो करते हैं उस प्रकार से। सो हम देखते हैं हमारे मंदिर में, आप लोग इतने टाइम साल से हमारे संपर्क में हैं, आपने भी देखा हो कितनी सारी एक्टिविटीज होती है ना। एक उत्सव गया, दूसरा उत्सव, दूसरा गया, तीसरा उत्सव, तीसरा गया, चौथा उत्सव, राइट। तो इस प्रकार से ये हमने उत्सव में भी डिस्कस किया अभी, राइट। कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में एंगेज होने रहना। सो भक्ति जो है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया आज ही। ये भी हमने डिस्कस किया था, उत्साह क्यों रखना चाहिए वो, या निश्चय दंड धैर्य। तो हम लोग भक्ति किसके लिए करते हैं? वी ऑल डू, हम भक्ति इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं हम लोग भक्ति? वी डू ऑल डू आवर एक्टिविटीज फॉर कृष्णा प्लेजर, है ना। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। हमें कैसे पता चले कृष्णा को क्या प्रसन्न, कृष्णा को किससे प्रसन्नता मिलेगी, कैसे हमें पता चलेगा? राइट, कि जब हम गुरु के गाइडेंस के आधार पर जब हम सेवा करेंगे, राइट, वो बता सकते हैं, राइट। और मोटिवेशन क्या है भक्ति करने का? व्हाट इज द मोटिवेशन इन डूइंग भक्ति? तो मोटिवेशन इज टू अटेन परफेक्शन इन भक्ति। परफेक्शन क्या है? कृष्णा की प्रेम में ही सेवा करना और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये परफेक्शनल स्टेज है, राइट। वी सिंपली वांट टू लव एंड सर्व कृष्णा, हमें केवल कृष्णा को सेवा करनी और प्रेम करना है बस, राइट। हमने देखा, हम लोग ने काफी टाइम से हमने ये भी देखा कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, किस प्रकार से हमें हमारी जो भी सारी एक्टिविटीज है उसको कैसे हमें डोटेल करनी है कृष्णा के सेवा के अंदर। इस बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अब तक समझ चुके हैं, राइट। तो निश्चय क्या है? निश्चय, या निश्चय मीन्स नॉट बी इम्पेशेंट इन एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। एक्चुअली हम देखेंगे कि आप पिक्चर में देख सकते हो राइट हैंड साइड में कि एक सेनापति थे। यू सी इन द पिक्चर, यू सी देयर इज वन, सॉरी सेनापति नहीं, सॉरी संपाति, राइट। ये संपाति है, जो जटायु के, जो जटायु था उसके भाई है ये, राइट। तो सारे वानर जो थे, जितने वानर जो थे, राइट, जब वो संपाति से मिले, लेकिन वो स्ट्रेंज वे से मिले थे। जो वानर और संपाति जो थे वो अलग, मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम अलग तरीके से मिले थे वो लोग, है ना।
कि एक्चुअली क्या था, मंक जो वानर जो थे वो जहाँ संपत्ति बैठे हुए थे उससे थोड़े दूर थे, और वो लोग चर्चा कर रहे थे ऐसे आपस आपस में, वानर लोग, है ना, कि हम लोग सीता को नहीं ढूंढ पाए, है ना, हम लोग कितना ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लेकिन हम सीता माता को ढूंढ ही नहीं पाए। और जैसे हम वापस जाएंगे, हमारे मास्टर है सुग्रीव, राइट, वो हमें मार डालेंगे, ही विल किल अस, राइट। तो सुग्रीव जाके मारने वाले, उससे अच्छा हम इधर ही मर जाए, इधर ही क्यों ना मर जाए हम लोग, क्योंकि हम सीता माता को तो ढूंढ नहीं पाए, राइट। ऐसी सब बातें कर रहे थे वो लोग, राइट। तो संपाति सुन रहे थे दूर से, और उसने सबके संपाति आए और बताया, ओ अच्छा, तो आप लोग मरने का प्लान बना रहे हो, तो मेरे लिए तो फिस्ट बनेगी, आप सब लोग मर जाओगे, फिर आप सबको खा जाऊंगा मैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छी खबर है आज के दिन में, राइट। कितने सारे लोग, मतलब आपको स्टॉक करके रख सकता हूँ मैं तो, है ना, अपनी गुफा के अंदर एक एक करके खाऊंगा रोज में, राइट। तो वो लोग सोचने लगे, वो लोग देखे, बोले ये तो हमारी राह देख रहा है मरने की, राइट। तो उस वानर ने कमेंट मारी, एक वानर ने, कि सारी चीजें हो रही किसके कारण, कैकेयी के कारण। कैकेयी चाहती थी कि भगवान राम जंगल में जाए, इसलिए सीता माता भी उनके पीछे पीछे गए। फिर गए तो रावण उसको लेके भाग गया, राइट। और क्योंकि रावण सीता माता को लेके भाग गया, इसलिए आज हमें सीता माता को ढूंढने के लिए बाहर मिलना पड़ रहा है, राइट। इस प्रकार से वो एक वानर बोलने लगा। तो फिर संपाति ने उनको समझाया कि आप लोग सब पास में हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, है ना। तो उनसे बोला कि मेरी टेलीस्कोपिक आइज है ना, मैं ईगल हूँ, आई हैव टेलीस्कोपिक आइज, तो मैं देख सकता हूँ कि सामने समुद्र के उस पार लंका में, मुझे पता है कि वो सीता माता को लेके उस तरफ गया है, राइट। मैंने खुद ने भी देखा था, और उसने बताया कि मेरा बेटा यानी संपत्ति का बेटा, वो भी गया हुआ था खाना मांगने के लिए, और उसने भी देखा कि रावण जो था खाना लेने के लिए, और उसने भी रावण को देखा था कि रावण किस प्रकार से सीता माता को आकाश मार्ग से लेके जा रहा है, राइट। तो वानर सेना खुश हो गई, बोला भाई मरना तो नहीं पड़ेगा हमें, राइट। उसने किसी ने वानर ने पूछा कि आप अकेले ऐसा क्यों बैठे हो, कि आपके पास तो विंग्स भी नहीं है ना, योर विंग्स आर ब्रोकन, आप क्या कर रहे इधर। तो उसने बताया कि मैं और जटायु जो है एक्चुअली हम दोनों भाई हैं, राइट। और मुझे पता है कि मेरे भाई गुजर चुके हैं अभी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा दुख का कारण नहीं है। सो एक बार जब मैं इस प्रकार से आकाश मार्ग से मैं भी खुद भी जा रहा था, राइट, तो सूर्य की गर्मी के कारण मेरे विंग्स भी चले गए थे, और फिर मैं इस जगह पे आके गिरा था, और इधर एक ऋषि बैठे हुए थे, देयर वाज वन ऋषि, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, क्या, कि 8,000 सालों के बाद मेरे पंख वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं इधर बैठ के मैं धीरज पूर्वक पेशेंटली मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे विंग्स आ जाए वापस। लेकिन वो ऋषि ने भी बोला था कि कोई वानर आएंगे इधर, है ना, माता सीता को ढूंढने के लिए, राइट। अगर आप उस समय उनको सच बता दोगे, राइट, तो तुरंत ही आपके जो विंग्स वापस आ जाएंगे। इसलिए जब मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग चर्चा कर रहे थे, राइट, तो मैं अपने भाई की जैसी सेवा तो नहीं कर पाया। जटायु ने देखो, जटायु तो लड़े थे, राइट। जटायु बोले कि जटायु ने तो बहुत अच्छी सेवा की थी, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा मेरे मुख से, इसलिए मैंने आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी सीता माता के बारे में, राइट। जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन दी सीता माता के बारे में, तुरंत उसके पंख आ गए। तो दो चीज मैंने आपको इसमें बताई। पहला था कि संपाति वॉज वेरी पेशेंटली वेटिंग फॉर 8,000 ईयर्स, है ना, उसने सोच लिया था कि 8,000 साल तक तो मैं वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि संपाति को उस ऋषि की वाणी के ऊपर फेथ था, इसलिए उस श्रद्धा के कारण वो वेट करते रहे, वेट करते रहे, वेट करते रहे पेशेंसली। और नंबर टू क्या था, कि उसकी डिजायर थी भगवान राम की सेवा करने की, जैसे उसके भाई ने की थी ऐसा। उसने भाई ने तो प्राण देके प्रैक्टिकली सेवा की, राइट। लेकिन इनके पास तो पंख नहीं थे, राइट। तो उन्होंने सोचा कि नो लेट मी सर्व ऑल ऑफ यू, मैं अपना इंफॉर्मेशन देके मैं सेवा करूंगा। लेट मी सर्व राम बाय टेलिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ सीता माता,
राइट। जैसे उन्होंने बताया उनके पंख वापस आ गए। तो आप देखिए कि किस प्रकार से संपाति जो था वो कितना वेट कर रहा था। पहला क्या लिखा है, नॉट बी इम्पेशेंट इन एग्जीक्यूट कॉन्शियसनेस। से हम लोग काफी इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमारे यहाँ धीरज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। राइट, हमें ऐसा लगता है कि एक साल और 2 साल के अंदर मैं 16 माला अगर मैं जपना शुरू करूँ तो मेरे आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाने चाहिए, है ना। मेरे अंदर आंसू क्यों नहीं आ रहे 2 साल के बाद भी, इतनी माला कर रहा हूँ फिर भी, है ना। 2-3 साल की अगर माला करो तो मुझे माला करते करते गौ व्रजवासी दिखने चाहिए, गाय दिखनी चाहिए, कृष्णा गाय को चरा रहे वो सब दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है। गोवर्धन दिखना चाहिए, है ना। मेरे हृदय के अंदर एक टीवी बन जाना चाहिए पूरा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पूरा कैंटिंग के समय मैं वृंदावन में ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में सोचते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग कितने सालों के बाद हम लोग ये कृष्ण भक्ति में जुड़े हैं, है ना। कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हम घूमते 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 इधर आए हैं, राइट। सडनली हमें कमोदक भक्त की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिली है हमें। और आध्यात्मिक जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए कितना समय लगा हमें, सॉरी, आध्यात्मिक जीवन को हम जब से हमें 4 नियम का फॉलो करना, 16 माला करना, कितना समय होता है हमारा, कितना समय के बाद हम शुरू करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके सामने तो करोड़ों हजारों साल है। तो आप सोचिए, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट। इवन इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए भी 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। सॉरी, 4 साल तो इंजीनियरिंग, तो 10 साल का स्कूलिंग, 12 साल का स्कूलिंग, और फिर 4 साल की कॉलेज, एक बेसिक डिग्री लेने, बैचलर की डिग्री लेने के लिए। मास्टर की डिग्री लेनी हो तो और 2 साल और, डॉक्टरेट बनना है तो और 5 साल और, राइट। अगर किसी को एजुकेशन में डॉक्टर बनना है तो भी उसको 22 से 24 साल उसको देने पड़ते हैं, मोर देन 20 ईयर्स, एक मुंडेन एजुकेशन के लिए, है ना। 20 से 25 साल लेने पड़ते हैं। और जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, इसलिए सो वी शुड कल्टिवेट पेशेंस। सो पेशेंस जब नहीं होते तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डोंट हैव पेशेंस, जब धीरज नहीं रखते तो क्या होता है, पीपल बिकम सहजिया। सहज का मतलब क्या होता है कि हम लोग भक्ति को चिपली ले लेते हैं, हम ब्लफिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। कि देखो कृष्ण मेरे सपने में आए थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था याद है कि एक लड़की ने ब्रह्मा जी को बोला कि स्वामी जी, जब मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करती हूँ तो मुझे लाल लाइट दिखती है। तो प्रभु जी बोले जब करते हो लाल लाइट बंद हो जाएगी अपने आप, राइट। सो ऐसे अलग अलग चीजें लोग इमेजिन करते रहते हैं अपने मनों के अंदर, है ना। तो क्योंकि धीरज नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारी इमेजिनेटिव चीजें बनाने लगते हैं। सो प्रभुपाद जी, इसलिए मैंने उस समय डिस्कस किया था ना कि श्रील प्रभुपाद, व्हाट इज इट, भक्ति इज नॉट अबाउट इमेजिनेटिव एक्सटेसी, वन हैज टू डू प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन भक्ति। और दूसरा, आपने इस चीज ये भी नोटिस की होगी कि पीपल वांट टू एक्सपीरियंस ऑफ मिरेकल टू हैपन। लोग सोचते हैं कि कुछ जादू होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ जादू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं भक्ति के अंदर। वो सोचते हैं कि हमारे गुरु जो है वो हमें कुछ भभूति दे देंगे हमारे हाथों के अंदर, है ना, कोई गोल्ड कॉइन दे देंगे, राइट। गुरु को जादू कर देंगे, या कोई घर पे अंदर कोई बीमार होगा, है ना, तो गुरु आएंगे तो तुरंत उसको ठीक कर देंगे, है ना, पूरी सिकनेस चली जाएगी। प्रभुपाद बोलते थे, इफ यू आर सिक देन गो टू डॉक्टर, राइट। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस यू गो टू सिविल इंजीनियर, राइट। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन यू गो टू स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन टीच यू, है ना। दुष्परस्य परगाम, दुष्परस्य परगाम, परगाम का मतलब होता है नाव, राइट। तो गुरु उस नाव को भौतिक संसार में लेके आध्यात्मिक जगत पे ले जा सकता है वो, है ना। सचक्षुर जन्मा नाम अंते लब्धम में त्वद अनुग्रहात। गुरु हमें एक ऐसी आंखें दे सकते हैं, ऐसा नजरिया दे सकते हैं, राइट, कि शास्त्र चक्षु वो हमें दे सकते हैं, राइट। जिससे ये गुरु का काम है एक्चुअली, जिससे हम शास्त्रों को समझ पाएंगे और फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे भक्ति को। गुरु जॉब इज नॉट टू क्योर डिसीज। गुरु का काम ये नहीं है कि रोग से मुक्ति लाए, है ना, ये गुरु का काम नहीं है, राइट। गुरु का काम ये भी नहीं है कि खाली मटेरियल ब्लेसिंग देते रहे लोगों को। इसलिए लोगों की बहुत सारी इमेजिनेट एक्सपेक्टेशन भी होती है स्पिरिचुअल लाइफ से, इसलिए लोग इम्पेशेंट बन जाते हैं, राइट। सो एक्चुअली ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी निश्चय धैर्य, क्योंकि ऐसे दोनों कंबाइंड टॉपिक्स जैसे हैं, राइट। तो अभी जो चीजें बता, थोड़ी धैर्य के बारे में बता रहा हूँ, है ना।
एक्चुअली धैर्य मीन्स कीपिंग पेशेंस। जो टॉपिक हम लोग निश्चय डिस्कस कर रहे हैं, प्रभुपाद बिगिंस विथ, प्रभुपाद इससे शुरुआत करते हैं वो, कि ऑल्दो धैर्य मीन्स कीपिंग पेशेंस, राइट। तो ये इसलिए हमने इसको थोड़ा आगे रखा हुआ है। सो वन रिक्वायर्स पेशेंस, ताकि वो सहज या नहीं बने वो, राइट, ताकि वो अलग अलग प्रकार की इमेजिनेशन नहीं बनाए। जैसे एक बार एक डिवोटी था, वेस्ट से आया इंडिया में और सीधा राधा कुंड चला गया। राधा कुंड में जाके सीधे बाबा जी को मिला वो, और उसने बताया कि आप जानते हो कि मेरा स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में। उसने ऐसा पूछा राधा कुंड में जाके किसी बाबा जी को, क्या पता है कि मेरा स्वरूप क्या है, राइट। तो उसने बताया कि मैं आपको अगर, उसने बताया कि आप थोड़ा मुझे पैसा दीजिए फिर आपको बता दो आपका स्वरूप क्या है। तो उसने थोड़ा पैसे दिए उसको, तो उसने बताया कि आप जो है आपका स्वरूप है आध्यात्मिक जगत, आपका स्वरूप है पिकॉक है, यू आर पिकॉक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जैसे इस्कॉन मंदिर में गया वो, तो एकदम पिकॉक की तरह अपनी मुंडी हिलाने लगा हुआ है ऐसा करके, राइट। वो प्रैक्टिस कर रहा था, बोला क्योंकि ऊपर जाके तो पिकॉक ही बनना है अपने को, तो प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी ना, राइट। तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि पिकॉक कैसा है। तो एकदम ही बिकम लाफिंग स्टॉक, तो हंस रहे थे उसके ऊपर, राइट। प्रभुपाद जी को मालूम पड़ा, प्रभुपाद जी बोला कि बाबा जी तुमको क्या बता सकते हैं तुम्हारे स्वरूप सिद्धि के बारे में। वो लोग बीड़ी पीते हैं। प्रभुपाद वहां तक बोला कि यूरिन पास करने के बाद वो लोग अपना पैर भी नहीं धोते हैं। वो क्या आपको तुम ये बताएं, ये वो तुम्हें क्या बताएंगे तुम्हारे स्वरूप सिद्धि के बारे में, राइट। सो दे आर चीटर्स। कोई भी नया लड़का आता है वहां पर, वो बाबा जी बन के बैठ जाता है कई बार। प्रभुपाद बोले उसको ऐसा कि दे आर चीटर्स, राइट। भाई प्रभुपाद बोले यू बिकेम चीटेड बाय द बोगस बाबा बाय स्वरूप सिद्धि बिकॉज यू आर इम्पेशेंट, धीरज नहीं दी, यू वांट क्विक रिजल्ट, राइट। सो आप देखिए कि जब हम इतना सारा चीजें में लगे होते हैं, राइट। इस्कॉन देखिए, इस्कॉन जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में अगर हम जाते हैं तो एक ही फिलोसफी होती है, तुम्हें शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, बस पूरा टाइम एक ही राग गाते रहते हैं, है ना। लेकिन जब फिर लोग सोचते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा राधा कुंड के बाबा जी को मिलूंगा और वो मुझे कुछ एक्चुअली बताएंगे राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में, राइट। वो लोग मुझे गोपियों के साथ जो कृष्ण ने लीला की उसमें एंट्री दे सकते हैं। सो ये नहीं चलेगा ऐसा, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा, तो इम्पेशेंस जो है वो कभी हमें हेल्पफुल नहीं होगा। अगर हम लोग अ, भक्ति के अंदर सीरियसनेस चाहिए तो बहुत धीरज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना धीरज के भक्ति करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो 9:30 बज चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू एंड, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, निश्चय तो धैर्य को, ठीक है ना। सो आपको क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली हरे कृष्णा।